हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। चलो बढ़िया ही होना चाहिए। आओ जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 6th वीडियो लेक्चर। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा? आज हम अपना 6th वीडियो लेक्चर रिवीजन ऑन जर्नल। रिवीजन, आप मुझे बताओ कि हमने 5 लेक्चर्स में क्या पढ़ा। आप मुझे बताओ कि हमने अपने पिछले 5 लेक्चर्स में क्या पढ़ा। सर, हमने सबसे पहले पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। क्या पढ़ा हमने बेटा? इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। फिर हमने क्या पढ़ा बेटा? परचेज ऑफ गुड्स। दूसरा क्या पढ़ा? सेल्स। तीसरे लेक्चर में क्या पढ़ा? सेल्स। चौथे लेक्चर में क्या पढ़ा? एक्सपेंस और इनकम्स। और उसके बाद आज हमने 6 लेक्चर में क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा? नहीं, फर्स्ट पढ़ा बेसिक कॉन्सेप्ट, सेकंड में कैपिटल, थर्ड में परचेज, फोर्थ में सेल्स, फिफ्थ में एक्सपेंस इनकम और सिक्स्थ में रिवीजन। उन 6 पॉइंट्स की, उन सभी चीजों की दोबारा से रिवीजन करने जा रहे हैं। पर रिवीजन से पहले एक बात मैं दोबारा से बोल दूं, क्या असेट एक्सपेंस लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं। डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट और डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट में। फिर कहूं, इनकम गेन प्रॉफिट कैपिटल लायबिलिटी, इनकम प्रॉफिट गेन कैपिटल, इनकम गेन प्रॉफिट कैपिटल लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट और क्रेडिट को कम करने के लिए डेबिट करेंगे। बोलो यस और नो। बोलो 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 यस और नो। ठीक है, यस सर, यस सर, यस सर। आओ जी शुरू करें बेटा। ये रहे हमारे पास 12 पॉइंट्स और मैं आपको फटाफट, देखो बेटा, हमें पेपर में टेस्ट में हर जगह कॉपी में सिर्फ इतना सा काम करना है। ये इतना सा, ये वाला फॉर्मेट बनाना है। ये सारा फॉर्मेट मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। हमने 1 2 3 4 5 बातें मन में सोच के फटाफट इस बात को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, चले शुरू करें? हाँ सर शुरू करो। तो मैं नहीं करूंगा आज, आप मुझे कराओगे। बताते जाना बस भैया। लिखा है, यदि राइटिंग ना समझ आए तो मैं बताता हूं। स्टार्टेड बिजनेस विद द कैश ऑफ ₹1 लाख। स्टार्टेड बिजनेस विद द कैश ऑफ ₹1 लाख। हमने धंधा व्यापार बिजनेस शुरू किया है 1 लाख रुपए के कैश से। 1 लाख रुपए के कैश से। तो कौन से 2 अकाउंट अफेक्टेड होंगे बेटा? एक तो कैश और दूसरा कैपिटल। कैश क्या है सर? कैश तो एसेट है, हेड है उसका। कैपिटल क्या है सर? वो लायबिलिटी है। एसेट्स के बैलेंस कैसे होते हैं? डेबिट, लायबिलिटी के क्रेडिट। इफेक्ट क्या होगा सर? बिजनेस में पैसा आ रहा है, कैश बढ़ रहा है और बिजनेस की लायबिलिटी भी तो बढ़ रही है ओनर के प्रति। बिजनेस की लायबिलिटी भी बढ़ रही है ओनर के प्रति। तो बताओ, डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट और क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट। यस और नो? यस, पक्का? चले? हाँ सर चलो। तो बताओ, एसेट्स के कैसे बैलेंस है? एसेट्स को, कैश को क्या करना है? डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी सर? एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने से बेटा? 1 लाख डेबिट में और 1 लाख क्रेडिट में। गॉट इट? क्या आप इतनी बात को समझ पा रहे हैं? क्या आप इस एंट्री को समझ पा रहे हैं? सारा लॉजिक, सारा फंडा समझ में आया? हाँ सर समझ आ गया। आओ जी सेकंड पॉइंट पे चलें। क्या कहता है? परचेज गुड्स ऑन कैश, मतलब जेब से पैसे निकाले, दिए और गुड्स खरीद लिए। तो आपको पता है गुड्स खरीदना, स्टॉक खरीदना है, ये खर्चा है। क्या है? खर्चा। क्या है ये? एक खर्चा। तो कौन से 2 अकाउंट अफेक्टेड होंगे? परचेज और कैश। परचेज क्या है सर? बताया था, परचेज एक एक्सपेंस है। कैश क्या है? एसेट है। एक्सपेंस के भी डेबिट बैलेंस, एसेट्स के भी डेबिट बैलेंस। गुड्स खरीदने से खर्चा बढ़ेगा और पैसा देने से कैश कम होगा। यस और नो? सही बात है ना? गुड्स खरीदने से खर्चा बढ़ेगा और कैश जाने से कैश कम होगा। आओ जी, डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट, डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट। डेबिट को बढ़ाने के लिए बोलो, डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट और डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट। यस और नो? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? पक्का ना? ठीक है जी। तो परचेज को क्या करना है? डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से बेटा? 20,000 डेबिट में और 20,000 क्रेडिट में। 20,000 डेबिट में और 20,000 क्रेडिट में। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट?
चले यहां तक सबको समझ आता है? आगे चल सकते हैं? पक्का बोलो यस और नो, पक्का ना? ठीक है। कहता है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पे खरीदे सुमित से कितने हजार के? 30,000 के। तो बताओ कौन से दो अकाउंट अफेक्टेड होंगे? सर गुड्स खरीदे हैं तो एक तो परचेज अफेक्टेड होगा और दूसरा कौन? क्रेडिटर, लायबिलिटी, जिसका हमने पैसा देना है। सुमित हमारा क्या बन गया? क्रेडिटर, जिसके हमने पैसे देने हैं, जिसके हमने पैसे देने हैं। गॉट इट? इतनी बात समझ में आती है बेटा सभी लोगों को? पक्का? हाँ सर पक्का। ठीक है जी। परचेज क्या बेटा? परचेज, परचेज क्या है? सर परचेज तो एक एक्सपेंस है। क्रेडिटर क्या है? लायबिलिटी, जिसका हमने पैसा देना है। एक्सपेंस के डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस। अच्छा, सामान खरीदने से खर्चा बढ़ेगा और पैसा नहीं दोगे तो सिर पे कर्जा भी तो बढ़ेगा। पैसा नहीं दोगे तो सिर पे कर्जा भी तो बढ़ेगा। यदि आप कोई सामान खरीद लो, फॉर सपोज आप कुछ सामान खरीद लो और उसके पैसे ना दो तो क्या होगा भाई? सिर पे कर्जा, लायबिलिटी, कर्ज, उधार बढ़ जाएगा। यस और नो? जल्दी बोलो। हाँ सर हाँ। ठीक है जी। तो डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट और क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी? परचेज को क्या करना है? डेबिट। एंट्री बोलेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। क्रेडिटर का नाम है? हाँ सर क्रेडिटर का नाम है। क्या नाम है? सुमित। कितने से? 30,000 से और 30,000 से। 30,000 और 30,000। कोई डाउट यहां तक बेटा किसी को? कोई डाउट मेरे बेटा यहां तक किसी को? क्या आगे चल सकते हैं? पक्का? हाँ सर पक्का। चलो जी, फोर्थ पॉइंट पे आ जाओ बेटा। समझ आ रहा है ना सबको? अरे यार मस्त चीज है ना। ठीक है जी, आओ जी। तो ये क्या है बेटा? ये हम क्या कर रहे हैं? ये हम बिजनेस के अंदर होने वाली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। रिकॉर्ड कर रहे हैं अकाउंट्स की लैंग्वेज में। किसकी लैंग्वेज में बेटा? अकाउंट्स की लैंग्वेज में। सर क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? सर क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? मैंने आपको बताया अकाउंट्स पढ़ने के दो ही मेन ऑब्जेक्टिव है। एक तो मेमोराइज, याद रखा जा सके। क्या आप इतनी सारी बातों को याद रख सकते हो? क्या आप इतनी सारी बातों को याद रख सकते हो? नहीं। दूसरा, टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉसेस, कि साल के आखिरी में हम प्रॉफिट एंड लॉस का हिसाब किताब लगा सके, इस बात का हिसाब किताब लगा सके कि पूरे साल बिजनेस करने से हमें कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है। इसलिए हम क्या करते हैं? इसलिए हम जर्नल पास करते चले जाते हैं। इसके लिए हम सारे अकाउंट्स सिस्टमेटिकली बनाते चले जाते हैं। इसके लिए हम सारे अकाउंट्स क्या करते चले जाते हैं बेटा? सिस्टमेटिकली बनाते चले जाते हैं। कोई डाउट मेरे बेटा को यहां तक किसी को? पक्का? चले आगे? हाँ सर चलो आगे। आओ जी। सर क्या हम इन ट्रांजैक्शन जिनको हम इंग्लिश में लिखते हैं उन्हीं से काम नहीं चल जाएगा? हम इसको इस लैंग्वेज में कन्वर्ट ही क्यों कर रहे हैं? हम इसको अकाउंट्स की लैंग्वेज जर्नल में कन्वर्ट ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेटा इसको किए बिना हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, हम आगे अकाउंटिंग का प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। सर आगे का अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है? बेटा हालिका में जब आएगा तब जरूर बताऊंगा, वैसे बता देता हूं कि पहले होता है जर्नल। क्या होता है? जर्नल, जिसमें हम क्या करते हैं? सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते चले जाते हैं। नेक्स्ट, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। नेक्स्ट हम करते हैं क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग करने का मतलब होता है इन सब का एक अलग अलग रजिस्टर बना लेते हैं। किसका अलग रजिस्टर बनाएंगे? कैश का, कैपिटल का, परचेज का, सुमित का। देखो परचेज का एक ही रजिस्टर बनाएंगे, उसमें दोनों परचेज लिखेंगे, ये वाली भी और ये वाली भी। कैश का एक ही रजिस्टर बनाएंगे जिसमें ये कैश भी आएगा, ये कैश भी आएगा, ये सब चीजें आएंगी। कहने का मतलब हम हर एक अलग अकाउंट का एक अलग रजिस्टर बना लेंगे, दैट इज कॉल्ड लेजर्स एंड बुक्स। वो सब आगे चल के पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ इतने से ही पार्ट पे क्या करते हैं बेटा? कंसंट्रेट करते हैं। क्या आप समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। तो जर्नल क्या है? अकाउंट्स की लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, मेंटेन करते हैं। कैसे करते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। कैसे करते हैं बेटा? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है,
चल सकते हैं आगे? हाँ सर चलो। 3 पॉइंट हो गए, 12 पॉइंट है। धीरे धीरे आराम आराम से सारे पॉइंट कवर अप करते चले जाते हैं आप लोगों के साथ। आओ जी, मशीनरी परचेज ऑफ ₹20,000, किसी का कोई नाम गिवन है? अमित, सुमित, कि इन सब लोगों से हमने परचेज करी है? नहीं ना। किसी का भी नाम मेंशन नहीं है, किसी का भी नाम मेंशन नहीं है। ठीक है जी, तो काम करते हैं, इसका मतलब कैश पे खरीदी होगी, तो 2 अकाउंट अफेक्टेड होंगे, मशीनरी और कैश। मशीनरी क्या है सर? मशीनरी एसेट है। कैश भी क्या है सर? कैश भी एसेट है। एसेट्स के कैसे बैलेंस होते हैं सर? एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं। एसेट्स के कैसे बैलेंस होते हैं बेटा? डेबिट बैलेंस होते हैं। ठीक है जी, मशीनरी खरीदने से एसेट्स बढ़ रही हैं, और कैश जो एसेट है वो क्या हो रहा है बेटा? चुकाने से, खर्च करने से, देने से कम हो रहा है। अच्छा, डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट, डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट, डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट, और डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट। आगे चलते हैं, मशीनरी को डेबिट करना है तो एंट्री क्या बनेगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश को क्या करना है? कैश को क्रेडिट करना है। कितना हो गया बेटा? 20,000 एंड 20,000। कोई डाउट यहां तक बेटा किसी को? यहां तक किसी को कोई भी डाउट मेरे बेटा को, मेरे बच्चे को? पक्का चले? हाँ सर चलो। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। फर्नीचर परचेज ऑफ ₹10,000 फ्रॉम JTS। नाम आ गया ना, जैन टिम्बर स्टोर वाले अंकल का। सर कौन है जैन टिम्बर स्टोर? बार बार आपके एग्जाम्पल में आ रहे हैं। अरे होगा कोई, हमें नहीं पता। ठीक है जी, फर्नीचर परचेज ऑफ ₹10,000 फ्रॉम JTS, जैन टिम्बर स्टोर। जैन टिम्बर स्टोर वाले से हमने 10,000 रुपए का फर्नीचर उधार पे खरीदा है। किस पे खरीदा है मेरे बच्चों? उधार पे। तो कौन से 2 अकाउंट अफेक्टेड होंगे? फर्नीचर और JTS। JTS कौन है? एक तरह से JTS एक क्रेडिटर है, JTS कौन है? एक उधार है। फर्नीचर एसेट है और JTS वाले अंकल लायबिलिटी है। एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं और लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। फर्नीचर खरीदोगे तो एसेट बढ़ेगी, फर्नीचर खरीदोगे तो एसेट बढ़ेगी, और पैसा नहीं दोगे तो सिर पे कर्जा भी तो बढ़ेगा। पैसा नहीं दोगे तो सिर पर कर्जा भी तो बढ़ेगा। तो डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट करो, क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करो। सो सिंपल। तो किसको डेबिट करना है? फर्नीचर को। क्रेडिट किसको करना है? JTS को। तो एंट्री बन गई, एंट्री बन गई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू जैन टिम्बर स्टोर। कितने का फर्नीचर लिया है? 10,000, और क्रेडिट में भी कितना लिख देंगे बेटा? 10,000। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूं? ट्रांजैक्शन अकाउंट, हेड, बैलेंस, इफेक्ट, नेट इफेक्ट, और उसके बेसिस पे क्या बना लेता हूं? पूरी की पूरी जर्नल एंट्री। चले? समझ आ रहा है? मजा आ रहा है? बस थोड़ी सी देर और ये खत्म हो जाएगा। 12 पॉइंट है, हम 6th पॉइंट पे आ गए। आधा काम हमारा जस्ट होने वाला है। आओ जी, सोल्ड गुड्स फॉर ₹20,000। नाम है किसी का? क्वेश्चन क्या है? साइलेंट। तो कैसे बेचे होंगे? कैश पर। क्या लिखा है? मैं दोबारा पढ़ता हूं। सोल्ड गुड्स फॉर ₹20,000, 20,000 रुपए का माल बेच दिया। क्वेश्चन साइलेंट है तो कैसे बेचा होगा? कैश पे। तो कौन से 2 अकाउंट अफेक्टेड होंगे? कैश और सेल्स। कैश क्या है सर? कैश तो एसेट्स है। सेल्स क्या है? अभी बताया था, सेल्स एक इनकम होती है। एसेट्स के डेबिट, इनकम के क्रेडिट। माल बेचोगे तो पैसा आएगा, एसेट्स बढ़ेंगी। माल बेचोगे तो कमाई भी तो बढ़ेगी। यदि सामान को बेचोगे तो हमारे बिजनेस में हमारी इनकम भी तो बढ़ेगी। डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट, क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट। जल एंट्री क्या बनेगी? कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने से बेटा? 20,000 एंड 20,000, 20,000 एंड 20,000। कोई डाउट मेरे बेटा यहां तक किसी को? मेरे बेटा यहां तक किसी को कोई डाउट? चले आगे? हाँ सर चलो आगे। 7th पॉइंट। कौन से पॉइंट पे आ गए हम बेटा? 7th पॉइंट पे। सोल्ड गुड्स फॉर ₹30,000। कितने का सामान बेचा बेटा हमने?
30,000 रुपए का सामान बेचा है फ्रॉम अंकित से ऑन क्रेडिट पे, सोल्ड गुड्स फॉर ₹30,000, 30,000 रुपए का स्टॉक बेचा है, टू आएगा बेटा, फ्रॉम थोड़ा ना आएगा, टू अंकित, अंकित को 30,000 रुपए का हमने स्टॉक बेचा है। बेटे ध्यान से बताओ क्या होगा, मैं भूल गया, मुझे नहीं पता, आप मुझे बस एक छोटी सी बात बता दो कि अंकित हमारा क्या बन गया, अंकित हमारा क्या बन गया सर, अंकित हमारा डेटर बन गया, अंकित हमारा बेटा क्या बन गया, डेटर बन गया। अंकित हमारा बेटा क्या बन गया, डेटर बन गया, ठीक है जी। अंकित को सामान बेचा है, कौन कौन से दो अकाउंट अफेक्टेड होंगे, एक तो अंकित का और दूसरा सेल्स का। अंकित क्या है सर, अंकित डेटर है, अंकित कौन है, डेटर, डेटर क्या होती है, एसेट्स, सेल्स क्या है, सेल्स इनकम है, एसेट्स के डेबिट बैलेंस, इनकम के क्रेडिट बैलेंस। उधार पे माल बेचोगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा बेटा, उधार पे माल बेचने से वो हमारा डेटर बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, वो हमारा डेटर बन जाएगा। तो क्या होगा बोलो, एसेट्स को क्या, डेबिट बढ़ेगा और हमारी सामान बेचने से सेल्स कमाई इनकम भी बढ़ेगी, सेल्स कमाई इनकम भी बढ़ेगी, सही बात, हाँ सर। डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट, क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट। एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी अंकित अकाउंट के साथ नाम वर्ड यूज, डेबिट अकाउंट वर्ड यूज नहीं होगा, टू सेल्स अकाउंट, कितने से बेटा, 30,000 एंड 30,000। गॉट इट, इतनी बात समझ में आती है बेटा, पक्का, चले आगे, हाँ सर चलो। रेंट पेड, खर्चा है, खर्चा, तो दो अकाउंट अफेक्टेड होंगे, रेंट और कैश। रेंट क्या है, एक्सपेंस, कैश क्या है, एसेट्स, दोनों के बैलेंस कैसे हैं, दोनों के बैलेंस कैसे हैं, डेबिट। रेंट दोगे तो खर्चा बढ़ेगा, पैसा दोगे तो कैश घटेगा, डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट, डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, रेंट दिया है तो दो अकाउंट अफेक्टेड होंगे, रेंट और कैश। रेंट क्या है, एक्सपेंस, कैश क्या है, असेट। एक्सपेंस के और एसेट के दोनों के बैलेंस कैसे होते हैं, डेबिट। देखो आपके सामने लिखा हुआ है, मैंने कहा ना ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये अकाउंटेंसी है भाई। एक बात सीख गए ना तो सारी की सारी जर्नल एंट्री, मां कसम खा के कह रहा हूं, सिर्फ इसी बात से बनेगी और कोई बात नहीं है। पूरे का पूरा जर्नल इससे बनेगा, बस इसी एक बात से। मैथ्स नहीं है कि हर क्वेश्चन में फॉर्मूला बदल जाएगा, हर क्वेश्चन में फॉर्मूले का तरीका बदल जाएगा, एप्लीकेशन बदल जाएगी ना। दुनिया का सबसे आसान और सबसे खूबसूरत और बेहतरीन सब्जेक्ट कौन सा है, अकाउंटेंसी। मजा आ जाएगा पढ़ के भाई। इस बात से सारा जनरल सीख जाओगे, जनरल से आगे का सारा अकाउंट सीख जाओगे, बस खत्म अकाउंट्स, और कुछ नहीं अकाउंट्स में। अकाउंट्स बहुत 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 ज्यादा आसान सब्जेक्ट है, ठीक है। आओ चलो, समझ आ गई बात। रेंट दिया है तो रेंट और कैश दो अकाउंट अफेक्टेड होंगे। रेंट खर्चा है, कैश एसेट है। एक्सपेंस और एसेट दोनों की डेबिट बैलेंस है। रेंट दोगे तो खर्चा बढ़ेगा और कैश कम हो जाएगा। डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट और डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से बेटा, 5,000। गॉट इट। मेरी इस बात को समझ पा रहे हो आप लोग, मेरी इस बात को समझ पा रहे हो आप लोग, पक्का ना, ठीक है जी। वेजेस पेड ₹10,000 टू वर्कर्स। वर्कर्स को क्या दिया बेटा हमने, वेजेस दी हैं। वर्कर्स को हमने क्या दिया बेटा, वेजेस दी हैं वर्कर को, ठीक है। वेजेस पेड 10,000 टू वर्कर, ठीक है। तो कौन सी डेबिट होगी, वेजेस और कैश। वेजेस क्या है, एक्सपेंस। कैश क्या है, एसेट। एक्सपेंस और एसेट्स दोनों के कैसे बैलेंस होते हैं, डेबिट। वेजेस दोगे तो खर्चा बढ़ेगा और कैश दोगे तो कैश घटेगा। डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट और डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से बेटा, 10,000 एंड 10,000। कोई डाउट बेटा यहां तक किसी को,
यहां तक मेरे किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है? क्या हम आगे चल सकते हैं आप लोगों के साथ? पक्का चलूं? हाँ सर चलो। सैलरी पेड ₹12,000, क्या पे करी है बेटा हमने? सैलरी पे करी है। क्या पे करी है बेटा? सैलरी पे करी है। तो सैलरी भी खर्चा होता है, सैलरी डेबिट टू कैश। वो बच्चा पीछे से कह रहा है मेरे पापा के लिए तो सैलरी इनकम है। बेटा आपके डैडी जॉब करते हैं इसलिए उनके लिए इनकम है। हम सारे के सारे अकाउंट्स बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं कि जो बिजनेस है ना, जो बिजनेसमैन का बिजनेस है, उस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट्स बन रहे हैं। और बिजनेस को ना कभी भी कहीं से सैलरी आती नहीं है, वो ही हमेशा अपने स्टाफ को, अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉइज को वेजेस एंड सैलरी देते हैं, ना कि कभी लेते हैं। आपने कभी किसी बिजनेसमैन को सुना कि उसको सैलरी मिलती है? नहीं ना। बिजनेसमैन तो उल्टा अपने एम्प्लॉइज को, अपने स्टाफ को, अपने वर्कर्स को सैलरी देते हैं, लेते नहीं है। हम यहां पे किसी एम्प्लॉय के अकाउंट्स नहीं बना रहे, हम यहां पर उस एम्प्लॉय की ऑर्गेनाइजेशन, उसके बिजनेस के अकाउंट्स बना रहे हैं। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं अच्छे से? ठीक है जी, चलो आओ फिर चलते हैं। सैलरी पे करिए तो सैलरी क्या है सर? सैलरी एक्सपेंस है। कैश क्या है? कैश एसेट्स है। एक्सपेंस के डेबिट बैलेंस, एसेट्स के भी डेबिट बैलेंस। ठीक है। सैलरी देने से खर्चा बढ़ेगा और सैलरी देने से कैश कम होगा। डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट करो, डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट करो। एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 12,000 इधर, 12,000 क्रेडिट में। गॉट इट? इतनी बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? चलूं आगे? हाँ सर चलो चलो चलो। कमीशन रिसीव ₹5,000। सर 5,000 रुपए की कमीशन हमें मिली है, 5,000 रुपए की कमीशन हमें मिली है। तो दो अकाउंट अफेक्टेड होंगे, कैश और कमीशन रिसीव। कैश क्या है? एसेट्स। कमीशन रिसीव क्या है? इनकम। एसेट्स के डेबिट बैलेंस, इनकम के क्रेडिट बैलेंस। कैश आ रहा है तो बढ़ेगा, कमीशन मिल रही है तो आपकी कमाई बढ़ रही है। कमीशन मिलेगी तो आपकी, कैश आया तो आपकी एसेट्स बढ़ गई। कैश क्यों आया? क्योंकि कमीशन है, और कमीशन मिलने से आपकी टोटल कमाई, टोटल इनकम बढ़ गई। तो डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट करेंगे और क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करेंगे। एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। 5,000 एंड 5,000। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं बेटा? क्या आपको पॉइंट समझ आया सारे का सारा अच्छे से? हाँ सर अच्छे से। लास्ट पॉइंट खत्म हुआ इसके बाद, मतलब ये लास्ट पॉइंट है। इसके बाद हमारी रिवीजन क्लास क्या हो जाएगी? पहले 5 लेक्चर्स की रिवीजन क्लास क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। आप फिर से एक बार इतना रिवाइज करें और क्वेश्चन करने की कोशिश करें, सारे के सारे टीएस ग्रेवाल से शुरू करें। ठीक है बेटा? चले? हाँ सर चलो आगे चलो। इंटरेस्ट रिसीव ₹15,000, 15,000 रुपए का ब्याज मिला है, 15,000 रुपए का ब्याज मिला है। तो सर अच्छी बात है। कैश और इंटरेस्ट रिसीव, दो अकाउंट अफेक्टेड होंगे। कैश एसेट्स है और इंटरेस्ट मिलना एक इनकम है। एसेट्स के डेबिट बैलेंस है और इनकम के क्रेडिट बैलेंस है। एसेट्स के डेबिट बैलेंस है और इनकम के क्रेडिट बैलेंस है। कैश भी बढ़ रहा है और मेरी कमाई भी बढ़ रही है। डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट और क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। कितना कितना मिला है बेटा? 15,000। तो 15,000 डेबिट करेंगे और 15,000 क्रेडिट कर देंगे। खत्म जी। कोई भी पॉइंट, किसी भी पॉइंट में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, तो बेटा आप ध्यान से एक बार इसको रिवाइज कर लें, इसको ध्यान से एक बार रिवाइज कर लें, फिर आगे के लेक्चर्स की तरह प्रोसीड करें। यहां तक सिर्फ हमने अभी अपना बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म किया है। ठीक है जी? अब यहां से एंट्रीज
थोड़ी सी एडवांस होनी शुरू हो जाएंगी, थोड़ी सी बड़ी एंट्री होनी शुरू हो जाएगी। अभी तक हमारी हर एंट्री के इफेक्ट में से हमारी हर एंट्री में 2 ही अकाउंट अफेक्टेड होते थे। देखो कहीं पे भी 3 अकाउंट अफेक्टेड नहीं हुए ना। अब हम जो नेक्स्ट क्लास से काम करना शुरू करेंगे उसमें हमारे 3 या कभी कभी 3 से भी ज्यादा अकाउंट अफेक्टेड होने शुरू हो जाएंगे। पक्का? क्लियर है यहां तक? ठीक है जी, टाटा बाय बाय, सी यू।